किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। ये दो पंक्तियाँ उन वीर शहीदों के लिए थी जो 14 फरवरी 2019 की पुलवामा घटना में शहीद हो गए थे और हमेशा हमेशा के लिए भारत माँ की गोद में शरण ले चुके थे। शरण ले चुके शहीद जवान की सबसे प्रिय भारत माँ ही होती है, इसके अलावा कोई और नहीं, ना ही उसकी जन्म देने वाली माँ और ना ही कंधे से कंधा मिलाने वाली उसकी पत्नी। तो शहीद हो चुके जवानों में से एक जवान के बारे में आज हम बात करेंगे जिनका पुलवामा की घटना में अहम योगदान था, और वो जवान कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के शौर्यवान मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल हैं। हम जानेंगे मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल से जुड़ी बहुत सी इंस्पिरेशनल बातें जिसे जानकर आपका दिल और दिमाग एक बार फिर से मेजर को सम्मानित करने का जरूर करेगा। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर थे जिनका जन्म 18 दिसंबर 1987 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। ये एक गढ़वाली परिवार में जन्मे थे। इनके पिता श्री ओपी ढोंडियाल डिफेंस अकाउंट कंट्रोलर के ऑफिस में काम करते थे। वह इनकी माता सरोज ढोंडियाल घर की देखरेख करती थी। मेजर विभूति के पिता के साथ साथ इनके दादाजी भी एक डिफेंस अकाउंट कंट्रोलर थे। इसके अलावा मेजर विभूति के परिवार में इनकी 3 बड़ी बहनें हैं जो अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करती थी। मेजर विभूति ने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल से शुरू की, जहां पर इनकी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी हुई। वह इसके बाद मेजर विभूति ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई डीएवी इंटर कॉलेज से की। विभूति शंकर ढोंडियाल बचपन से ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और उनकी उत्सुकता का राज इनके दादाजी और इनके पिताजी के पास था। मेजर विभूति ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के तुरंत बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम यानी सीडीएस की परीक्षा दी और पहले ही अटेम्प्ट में एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर दिया और इंटरव्यू क्लियर कर भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। और शामिल होने के 7 साल बाद इनकी शादी 19 अप्रैल 2018 को कश्मीरी परिवार की एक लड़की नितिका कोल से हुई, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अब बात करेंगे मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के शानदार मिलिट्री करियर की। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के मिलिट्री करियर की शुरुआत 17 सितंबर 2011 में भारतीय सेना की कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेजिमेंट से हुई, जिसे कि हम ईएमई रेजिमेंट भी कहते हैं। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी रेजिमेंट में 8 सालों तक काम किया, जिसमें मेजर विभूति का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा और इनकी ईएमई रेजिमेंट में मेजर चित्रेश बिष्ट के साथ इनकी अच्छी दोस्ती हुई। ये एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त किए थे और एक ही साथ सेना में भी शामिल हुए थे और एक ही साथ दोनों मेजर्स की बेहतरीन कमांडिंग ट्रेजेडी को देखते हुए इंडियन आर्मी ने ईएमई से 55 राष्ट्रीय राइफल में इन्हें तैनात किया था। और इनकी तैनाती का मुख्य कारण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन थे, जिसे मेजर विभूति शंकर और मेजर चित्रेश बिष्ट अच्छे से लीड कर सकते थे। और यही देखते हुए 55 आरआर की यूनिट को मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल समेत जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात किया गया, जिसमें पूरी यूनिट लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी और बहुत से ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे थे। लेकिन इसी बीच एक नए ऑपरेशन की शुरुआत हुई और ये ऑपरेशन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढने के लिए था, जिसके लिए एक हाई लेवल ऑपरेशन शुरू किया गया था और अपराधियों को पकड़ने के लिए हाई लेवल सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हुआ था। और आखिरकार 17 फरवरी 2019 को सुरक्षा बलों को पुलवामा जिले के पिंगलान गांव में उन्हीं आतंकियों की मौजूदगी की विश्वसनीय जानकारी मिली, जिसके बाद जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन के साथ साथ 55 आरआर के जवानों को काकपोरा के एक आतंकवादी के घर के पास तलाशी और तबाही अभियान शुरू किया गया, जिसमें मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल भी शामिल थे और इस ऑपरेशन को ब्रिगेडियर हरबीर सिंह लीड कर रहे थे। जब कार्रवाई शुरू हुई
तो चुनौती दिए जाने पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और 20 घंटों से अधिक भीषण बंदूक लड़ाई चली और आखिरकार 14 फरवरी को सीआरपीएफ के हमले के लिए जिम्मेदार कई कट्टर आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान खत्म कर दिया गया। इसी बीच 11 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। लेकिन आतंकियों का पूर्ण रूप से सफाया करते हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, सिपाही हरि सिंह और हवलदार शिवराम शहीद हो गए। हमें इस बात का बहुत दुख है कि मेजर विभूति शंकर एक बहादुर सैनिक और एक बेहतरीन कमांडिंग अफसर थे, जिन्होंने भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं का पालन करते हुए कई मोर्चों के साथ इनको लीड किया और देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की नई शादी हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी इस घटना को बिल्कुल सहन नहीं कर पाई और अपना साहस दिखाते हुए अपने पति की शहादत का बदला लेने के लिए आज भारतीय सेना में शामिल हो चुकी हैं। हम सबको भी ये बर्दाश्त नहीं है और हम सब भी देश की रक्षा के लिए अपना योगदान जरूर देंगे।